बोलती लेखनी के सभागार में आप सब श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज लेखनी के बोल उस स्त्री के लिए फूटेंगे जो समझ ही नहीं पाई कि उसकी गलती क्या है, क्यों उसे अनावश्यक प्रताड़ित किया जाता है, उसके द्वारा किए हर कार्य को हमेशा नकारात्मक दृष्टि से क्यों देखा जाता है। क्या गलती करने का ठेका सिर्फ उस पति को प्राप्त है जो पत्नी की जरा सी गलती पर आग बबूला हो जाता है। पढ़े लिखे सम्मानित समाज का हिस्सा होने के बावजूद ये हीन मानसिकता कुछ लोगों को जकड़े रहती है। सर्वश्रेष्ठ के तमगे से अपने को नवाजते हैं पर भूल जाते हैं सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं होता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अवगुण तो जरूर होता है। दोस्तों, दाग तो चांद पर भी है, फिर हम कैसे अछूते रह सकते हैं। परंतु ये सर्वगुण संपन्न अहम ब्रह्मास्मि की विचारधारा वाले ही अपनी अच्छी खासी गृहस्थी की गाड़ी खाई में गिरा देते हैं, जिसे पुनः निकाल पाना नामुमकिन सा होता है। गृहस्थी की गाड़ी बराबर धरातल पर ही सुकून से चलती है। कोई एक भी ऊपर उठने का प्रयास करने लगा तो निश्चित गाड़ी डगमगाकर धाराशायी हो जाएगी, और एक बार गिर जाने पर लाख पाश्चाताप का सहारा लेकर उठने का प्रयास करो, पर लचक हमेशा बनी रहेगी। वह गति जीवन भर आ ही नहीं सकती। तो दोस्तों, गलती किसी की भी हो सकती है, पर उस पर प्रतिक्रिया किस प्रकार से की गई है, ये मुद्दा अहम है। विवेकशील, समझदार, धैर्यवान दंपत्ति हर परिस्थिति में गाड़ी समान धरातल पर ही चलाने का प्रयास करते हैं। कोई भी पहिया थोड़ा उठने भी लगता है तो दूसरा अपनी विवेकशीलता से उसे पुनः अपने स्थान पर ले आता है। इसे ही वास्तविक गृहस्थ जीवन कहते हैं। अन्यथा जीवन तो पशु पक्षी सांप बिच्छू भी जी रहे हैं। हमें तो अपनी प्रजाति का मान रखना है, तभी सम्मान पा सकेंगे। तो चलिए मुंबई की सैर करते हैं, जहाँ उस अबला ने इतने व्यस्तम शहर में अपने को कैसे स्थापित किया, खुद को सही सिद्ध करने का प्रयास कैसे किया, ये देखते हैं। आज भी संकेत को डिब्बे वाले के टिफिन का स्वाद बदला बदला लगा। इतने सालों से ऑफिस में जिस डिब्बे वाले का खाना आता था, सब उसके स्वाद से भली भांति परिचित थे। इसलिए जैसे ही थोड़ा स्वाद बदला, संकेत को आभास हो गया कहीं कुछ बदला है। 3-4 दिन से संकेत काम ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों के साथ लंच ना करके अपने केबिन में ही खाना खा लेता था। इसलिए इस विषय में किसी से बात भी नहीं हो पाई। आज खाना जल्दी ख़त्म कर कैंटीन चाय पीने जैसे ही पहुंचा, सब जैसे संकेत के इंतज़ार में थे। आओ जनाब आओ, कितना काम करते हो यार, कंपनी हड़पने की फिराक में हो क्या? सबने व्यंग मारते हुए ठहाके लगाए। नहीं यार, आजकल काम ज़्यादा था तो सोचा केबिन में ही लंच कर लूँ, संकेत ने सफाई देते हुए कहा। और सुनाओ, तुम सबकी कैसी कट रही है? कुछ नई ताज़ी चटपटी ऑफिस की खबर सुनाओ। तुम लोग भी तो ऑफिस के खुफिया एजेंट हो। संकेत ने भी टांग खींच दी। उनमें से एक बोला, जनाब नई ताज़ी खबर तो नहीं है, पर टिफ़िन जरूर ताज़ा चटपटा आने लगा। बरसों बाद ऑफिस में अच्छा खाने का डिब्बा आना शुरू हुआ है। अच्छा, तुम लोगों ने भी गौर किया? मुझे लगा मुझे ही स्वाद बदला बदला लग रहा है। संकेत के मन को जैसे सबने भांप ही लिया था। अरे वो पिछले हफ्ते बॉस ने नए डिब्बे वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इसके रेट्स भी कम हैं, ताज़ा गरम खाना, टेस्टी फूड भी देते हैं और समय से भी दे देते हैं। एक दोस्त ने सविस्तार बदले स्वाद की कहानी सुना डाली। ओह, ये बात है, पर जो भी हो, सच में बिल्कुल घर जैसा खाना है। संकेत ने दोबारा फिर डिब्बे के खाने की तारीफ शुरू कर दी। सबने उसकी हाँ में हाँ मिला अपने अपने केबिन की ओर चल दिए। शाम को ऑफिस टाइम खत्म हुआ, सब जल्दी जल्दी लोकल पकड़ घर की ओर रवाना हो लिए। घर पहुंचते ही संकेत ने सीमा को चाय बनाने को बोला और खुद फ्रेश होने चला गया। चाय पी के लेटने चला गया। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या?
सीमा ने बड़ी सहजता से पूछा। हाँ पता नहीं, सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा आराम कर लूँगा, ठीक हो जाऊँगा। सीमा ने लाइट बंद कर बाहर चली गई। संकेत चुपचाप लेटे लेटे पता नहीं अनजान सी उलझन में था। 8 बज रहे हैं, खाना तो खा लीजिए, ज़्यादा सोएंगे तो रात में नींद नहीं आएगी। सीमा ने बत्ती जलाई और संकेत को जगाया। हाँ आ रहा हूँ, संकेत ने धीरे से कहा। कैसे बताए सीमा को कि उसकी 1 मिनट के लिए भी पलक नहीं झपकी। बड़े भारी मन से डाइनिंग टेबल पर बैठा। आकर जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, ऑफिस के डिब्बे वाले का खाने का स्वाद याद आ गया। किसी तरह थोड़ा बहुत खाकर सोने चला गया। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह अलार्म से ही नींद खुली और ऑफिस पहुंच रोज की तरह काम में व्यस्त हो गया। चपरासी ठीक 11:30 बजे डिब्बा रखकर जा ही रहा था कि संकेत ने रोकते हुए कहा कि अब डिब्बा कहाँ से आता है, बहुत अच्छा गर्मा गर्म खाना रहता है। अरे साहब, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो सुबह की जगह अभी ही भेज देती हैं। भेजती हैं? मतलब कोई लेडीज़ हैं? संकेत ने बीच में ही चपरासी से प्रश्न कर डाला। जी साहब, एक मैडम हैं, आसपास की कंपनी में उन्हीं का डिब्बा चलता है। तारीफ बहुत सुन रखी थी अपने साहब ने, इसलिए इस बार उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अच्छा, सच में जैसा सुना है वैसा ही पाया। संकेत ने डिब्बे की गुणवत्ता पर जैसे पुनः मोहर लगा दी। संकेत ने चपरासी से उस डिब्बे वाले का फ़ोन एड्रेस पता कर बताने को कहा। क्यों साहब, आप क्या करोगे? अरे यार, कभी घर पर कोई कार्यक्रम हो तो उसे ही ऑर्डर दे दूंगा। ओके साहब, कल ला कर देता हूँ। अगले दिन चपरासी फ़ोन एड्रेस सब डिब्बे के साथ लेकर आया। लो साहब, सब ढूंढ लाया हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। शाम को ऑफिस से जल्दी निकल सीमा को घर देर से पहुंचने की सूचना दी और सीधे डिब्बे वाले के पते पर पहुंच गया। गेट पर गार्ड ने रोका, नाम पता पूछा, इंटरकॉम से कंफर्म किया। फिर वो अंदर गया। अंदर बाहर वाले कमरे में सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में पानी लिए एक लड़का आया। सर, पानी ले लीजिए। संकेत ने थैंक्स बोलते हुए मैडम से मिलना है। जी सर, अभी मिलवाता हूँ। हमारी मैडम सबसे मिलती हैं। आप सभी तो उनके हो और उनका कोई आगे पीछे नहीं है। कितने कष्ट झेले हैं बेचारी मैडम ने। मैं तो बहुत छोटे से देख रहा हूँ। वो लड़का एक सांस में ही मैडम की पूरी जनपद दिखाया गया। जैसे ही अंदर गया, अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। उन्नति यहाँ? उन्नति भी जैसे सकपका सी गई हो। आप यहाँ कब, कैसे? वो मैं संकेत हकलाते हुए बोला कि आपका डिब्बा मेरे ऑफिस में जाता है। खाना इतना अच्छा लगा कि सोचा आपसे मिल लूँ और कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो आपकी सेवाएं लूँ। उन्नति चुपचाप संकेत की लड़खड़ाती जबान को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या ये वही संकेत है जो आए दिन खाने में नुक्स निकालता था? कभी कहता था, क्या है, नमक झोंक दिया है, थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ जाए, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, इतना तेल बर्बाद करती हो। रोज़ सुबह शाम ताड़ने के सिवाय कुछ नहीं काम था उसके पास। संकेत के भी अपने कानों में अपने बोले शब्द गूंज रहे थे। शर्मिंदगी से वह चुपचाप सा खड़ा था, क्योंकि 10 साल पहले उसने इन सब चीज़ों के कारण उन्नति को तलाक दे दिया था और उन्नति की ही सहेली से शादी कर ली थी। पर कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। जिस खाने को संकेत हमेशा दुत्कारता था, आज उसी खाने ने उसे पुनः 10 साल पहले पहुंचा दिया। अपने किए का प्रायश्चित कैसे करे वो समझ ही नहीं पा रहा था। बस यही सोच रहा था कि 10 साल बाद भी वह उन हाथों के स्वाद को नहीं भूला। इसका मतलब तलाक का कारण खराब खाना नहीं था, खराब विचार थे जो उसे उन्नति की हर चीज़ में कमी दिखाते थे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि भले 10 साल बाद सही, आपको आज मेरे हाथ का स्वाद तो अच्छा लगा। और रही बात तलाक की, तो संकेत, तलाक 2 शरीरों को अलग करने की कानूनी प्रक्रिया है
दिलों को अलग करने की कोई प्रक्रिया आज तक नहीं बन पाई, ना कोई बना पाएगा। वह स्वाभाविक संबंध है। चलिए छोड़िए, लीजिए आज डिनर यहीं कर लीजिए। अगर के बाद उन्नति चुप हो गई। संकेत उन्नति का संकेत समझ गया। बोला, नहीं, घर पर फ़ोन कर दिया है, आज लेट आऊँगा तो तुम खाना लगाओ। और वह डिनर खा उन्नति को संकेत दे गया कि तुम कभी गलत नहीं थी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और उन्नति नाम को चरितार्थ करना।